रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर रविवार को जिले के गांव भगवानपुर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ जमकर रोष दिखाई दिया। महापंचायत में 3 बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें ग्राम पंचायत तथा ग्रामीणों का अपमान करने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा माफ़ी मांगने, 11 जुलाई तक भगवानपुर में 200 बेड के नए नागरिक अस्पताल के निर्माण की कार्रवाई शुरू नहीं किए जाने पर 12 जुलाई को पंचायत कर 13 जुलाई को हजारों की संख्या में रेवाड़ी कूच करने तथा अलग अलग गाँवों द्वारा अस्पताल का प्रस्ताव दिए जाने से इलाके का भाईचारा खराब नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया। महापंचायत में स्वराज इंडिया पार्टी के संयोजक योगेंद्र यादव तथा पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने अपनी पार्टी की ओर से पंचायत को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। इसके अलावा आसपास के काफ़ी संख्या में गांवों की पंचायतों समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपना समर्थन दिया। महापंचायत में पहुंचे एसडीएम सुरेंद्र कुमार को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। आइए आपको सुनाते हैं महापंचायत में पहुंचे वक्ताओं ने क्या कहा। आंदोलन के साथ महिलाएं खड़ी हो जाएं, वो आंदोलन कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो आप सबको बधाई, आप सबको भी बधाई कि आंदोलन को आपने 13 दिन के इस धरने को इस मोड़ पे पहुंचाया कि समाज साथ है, और समाज साथ है तो विजय निश्चित ही आपकी होगी। मैं यहाँ एक छोटा सा पुराना कर्ज उतारने जोश को देख करके, जैसे योगेंद्र जी ने बताया कि जब माताएं बहनें संघर्ष में शामिल हो जाए तो ये समझो इलाके का संघर्ष, इसलिए कामयाब तो आपने होना है। और योगेंद्र जी ने बड़ा विस्तार से बताया, अस्पताल कहीं भी खुले, आपका भी खुले तो और भी खुल जाए। मांग को लेकर आयोजित महापंचायत निमंत्रण प्रस्ताव पेश करती है। नंबर 1, रामगढ़ भगवानपुर में रेवाड़ी शहर की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान के लिए अपनी बेशकीमती जमीन 10 एकड़ हरियाणा सरकार को दी है, और इसके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने आज रामगढ़ भगवानपुर की जो महापंचायत हुई है, वो इस इलाके की जनता, सिर्फ इस गांव की नहीं, इस इलाके की जनता एक क्षोभ व्यक्त कर रही है अपने साथ जो वायदा खिलाफी हो। जिस नेता को, जिस परिवार को इस इलाके ने 70 साल से अपने सर आंखों पे बैठाया हुआ है, वो खुल के वायदा करता है। अब तो ऑडियो का प्रूफ भी आ गया है कि भाई अस्पताल बनवा देंगे और साथ में एक छोटा काम और करवा दो, वाटर वर्क्स के लिए भी पैसे ज़मीन दे दो। गांव की जनता अपने वायदे पे कायम रहती है, लेकिन इस इलाके के जनप्रतिनिधि अपने वायदे से मुकर जाते हैं। सिर्फ मुकर नहीं जाते, जब जनता उनको वायदे याद दिलाने के लिए उनके घर पे पहुंचती है तो उनसे माफ़ी मांगने की बजाय, अपने वायदे को पूरा करने की योजना बताने की बजाय, वो पुलिस से इस इलाके की सरदारी को खदेड़ने का काम करते हैं। जाहिर है जनता के मन में क्षोभ है, जाहिर है जनता सवाल पूछ रही है कि भाई क्या हुआ तेरा वादा। जनता सवाल पूछ रही है कि साहब
अपनी बेटी को मंत्री बनाने के लिए आपने कितनी ताकत लगाई, कितनी चिंता की, कितनी बुद्धि लगाई, उसका एक छोटा सा भी अंश आपने इस इलाके के लिए लगाया। इस इलाके ने आपको क्या क्या दिया? क्या आपने इस इलाके को कुछ दिया? दिल्ली से उत्तर और पश्चिम जाओ 100 किलोमीटर तो आपको क्या विकास दिखाई देता है, और यहाँ रेवाड़ी ज़िले में क्या स्थिति है, इसका कारण क्या है? आज जनता पूछती है। तो ये संघर्ष अब सिर्फ 200 बेड अस्पताल का नहीं है, ये संघर्ष इस इलाके के साथ जो राजशाही है और इस इलाके में जनता के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके बारे में संघर्ष बन गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब जनप्रतिनिधि जनता को वादा करता है, उन्होंने तो नहीं कहा था, गांव के लोगों ने तो नहीं कहा था उधर मत बनाओ हमारे यहाँ बनाओ, उन्होंने खुद वादा किया, और जब वादा पूरा नहीं कर सके तो एक गांव को दूसरे गांव से लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप एक क्यों 5 गांव में बनाओ, 10 गांव में बनाओ। ये जो रेवाड़ी में इतने प्राइवेट अस्पताल बने हैं, बढ़े हैं, ये रेवाड़ी के विकास का लक्षण नहीं है। विकास का लक्षण वो होता अगर यहाँ का जिला अस्पताल पूरे इलाके का सबसे अच्छा होता। विकास का लक्षण वो होता अगर हर 5वें गांव के अंदर एक बहुत सुंदर अस्पताल होता। वो नहीं है। आप बनाइए, लेकिन एक गांव को दूसरे गांव से भिड़ाने का चक्कर खत्म कीजिए। पंचायत में मुख्य तौर पर फैसला लिया गया है कि 12 तारीख तक ये सरकार भगवानपुर में हॉस्पिटल बनाने की कार्रवाई शुरू कर दे, नहीं तो 13 तारीख को यहाँ से कूद जाएगा, पैदल हजारों की संख्या में रेवाड़ी की तरफ कूद जाएगा और सरकार को बाध्य करेंगे बनाने के लिए। एक फैसला ये हुआ है। नंबर 2 फैसला, जो रामगढ़ भगवानपुर के 5 गाँव के लोग हमारे सांसद इंद्रजीत के पास नहीं, सांसद इंद्रजीत के पास, मंत्री के पास जो अपनी बात लेकर गए थे, उनकी सुनने की बजाय उनको अपमानित किया गया और उसके लिए इंद्रजीत माफी मांगे, नहीं तो एक बड़ा फैसला लेने के लिए जनता बाध्य होगी। नंबर 3, जो लोगों को फूट डालने की जो यहाँ इस गांव उस गांव में जो की जा रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। वो एक कुछ नीच स्वार्थ के लिए की जा रही है। जब गोकलगढ़ का 5 एकड़ का केस रिजेक्ट कर दिया हरियाणा सरकार ने, तो आज शहबाजपुर खालसा का जो 5 एकड़ का जो दिया गया है उसका क्या मायने है? भगवानपुर के अंदर क्या आर्ट है? अभी तक ना तो स्वास्थ्य मंत्री बता पाई, ना ही राव साहब बता पाए हैं भाई यहाँ क्या आर्ट है। क्या यहाँ एक्सेस पहुँच नहीं है? ये NH 71 के साथ है, 3 एकड़ की दूरी के ऊपर है। ये नया बस स्टैंड के नज़दीक है, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। ये IG रोड की तरफ है। तो ये लोगों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? अरे जब गांव के लोगों ने पेयजल के लिए, रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए अपनी सस्ती दर के ऊपर ज़मीन दे दी 10 एकड़, और आपने हॉस्पिटल का आश्वासन दिया, अब आप मुकर रहे हैं। ये क्या खेल किया जा रहा है? देखिए, हमारी कोई बातचीत नहीं है। बाकी मैं CM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी मांग को, जायज़ मांग है, और हमारे से बात करें और समझे और हमारी मांग को पूरी करें। देखिए, रास्ते की बात पहले थी, बाद में जब मैंने एफिडेविट साइन करवा लिए तो इन लोगों ने, जो DC, SDM, BDO, इन्होंने रास्ते के एफिडेविट देने के लिए मना कर दिया था कि रास्ते के एफिडेविट नहीं चाहिए, उनमें फिजिबिलिटी है। दूसरा, जब वहाँ से हमारा केस वापस आया, आपको वो कागज चाहिए तो डॉक्यूमेंट मिल भी जाएंगे। जब हमारा वापस केस आया है तो उसमें रास्ते का कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। ये तो खाली एक बात को ना घुमाने और अड़जाने वाली बात है। दूसरा ये है कि अगर रास्ते की फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम, हमारे गांव बस्ती आज जो प्रस्ताव यहाँ पास हो गया वो देने के लिए तैयार भी है। हॉस्पिटल का जो है वो, जैसा कि पहले एक बार भगवानपुर में भी जैसा कि यहाँ बताया गया है कि साइट देखी गई थी, और अभी जो है वो हम जो ज्ञापन में इन्होंने लिख के दिया है पंचायत ने, वो ज्ञापन हम मार्फत प्रशासन सरकार को भेज देंगे। आगे सरकार की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा। अभी कोई फाइनल हुई है सर? साइड कोई जगह फाइनल हुई है? जैसे शाहबाजपुर की घेर देके फाइनल हो रही है, क्या हो गई बात? नहीं, अभी कोई फाइनल नहीं हुई है। वो तो आपको भी पता चल जाएगा। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं।